हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए फ्रेंड, आज फिर एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले, जिसके नाम है सूर्य, यानी सूर्य की संरचना। ठीक है, सौर की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, और आपको किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। सूर्य से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनेशन में, तो हम गारंटी देते हैं आप उसे क्लिक करके आओगे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा वीडियोज़ को। ठीक है, और अच्छे से देखना पड़ेगा, देन फिर आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्य क्या है, सूर्य के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सूर्य एक तारा है, अब पता ही है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। ठीक है, यानी कि जितने भी ग्रह है उसके सबसे हेड बात किया जाए तो यही है। ठीक है, फिर ये हमारे आकाशगंगा यानी दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे के केंद्र से, यानी इसको ये मिल्की वे इसके केंद्र से, ये केंद्र से यहाँ इसका दूरी बात किया है। ठीक है, ये कितना, यानी 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। ठीक है, एक कोने में स्थित है। ठीक है, देखो ये यहाँ पे स्थित है। ठीक है, अब मैंने बताया था प्रकाश वर्ष क्या होता है। ठीक है, ठीक है, मैंने बताया था प्रकाश वर्ष वायुमंडल वाले टॉपिक्स में। ठीक है, तो आपको देख लीजिएगा और आपको बताना है। ठीक है, क्या होता है। ठीक है, तो ये कितने प्रकाश वर्ष बात करें, यानी कि 26,000 प्रकाश वर्ष कितनी दूरी की बात करें। ठीक है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होता है ना, उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो कितना था, 15 करोड़ था ना, 15 करोड़ दूरी था, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ कितना, उसी का इतना, यानी 26,000 प्रकाश वर्ष। देखिए कितना कितना कितना, अगर बात करें कितना गुना है, सो देखिए ना कितना दूरी है, बहुत दूरी का हो रहा है। ठीक है, बहुत दूरी। यहाँ जो पृथ्वी है ना, ये मिल्की वे से होती है, वो बहुत दूरी पे स्थित है। ठीक है, बहुत दूरी पे एक कोने पे स्थित है। ठीक है, याद रखें। फिर सूर्य हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, और सूर्य होते जो सूर्य 250, यानी कि 250 किलोमीटर होते एक सेकेंड में कर दे रहा है। किसकी ओर, ये आकाशगंगा की ओर, इसकी जो ओर घूम रहा है। ठीक है, ये इसकी ओर, ये घूमता रहा है इसका ओर। ठीक है, किसकी कितना स्पीड, इतना स्पीड से घूम रहा है, देखिए। ठीक है, ये हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को होते लगभग 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। देखिए, हमारे सूर्य को 365 दिन लगता था, सूर्य मतलब पृथ्वी मतलब सूर्य के चारों करने में, लेकिन इसका कितना वक्त लगता है, क्योंकि जो मिल्की वे होती है बहुत बड़ा है। ठीक है, उसी में जो सूर्य को चक्कर लगाने में उसे लग जाता है 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। इतना देखिए कितना वर्ष लग जाता है। अब सोचिए, इमेजिनेशन करके देखिए आप। फिर सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, लेकिन उसी प्रकार के जिस तरह से शुक्र घूमते थे, और जो इस प्रकार के यूरेनस घूमते थे, उसी तरह ये भी घूम रहा है। ठीक है, अपोजिट ग्रह के अपोजिट घूम रहे हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ अभी परिभ्रमण क्या होते हैं, रोटेशंस क्या होते हैं, और रेवोल्यूशंस क्या होते हैं। ये दोनों का समझना जरूरी है, वरना फिर आप नहीं समझ पाओगे आगे टॉपिक में, जब हम बात करूँगा परिक्रमण और रोटेशंस का। ठीक है, रोटेशंस क्या होते हैं, तो किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना, उसे परिभ्रमण कहते हैं। देखो, भ्रमण मतलब उसके भ्रमण कर, उसके चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, जैसे कि मतलब ये पृथ्वी हो गया। ठीक है, सॉरी ये सन आ गया, तो सन के चारों ओर पृथ्वी घूम रहा है। ठीक है, तो ये इसी को, ये पृथ्वी क्या कर रहा है, ये रोटेशंस है, ये रोटेशन मोशंस में। ठीक है, यानी ये चारों ओर घूम रहा है किसी ग्रह के। ठीक है, ये लगा ये पृथ्वी के ना, पृथ्वी के चारों ओर कौन घूम रहा है, घूम कौन रहा है चारों ओर, पृथ्वी ना। तो पृथ्वी क्या कर रहा है, रोटेशंस कर रहा है। ठीक है, और परिक्रमण क्या होते हैं, रिवोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की केंद्र मानकर उसके चारों ओर वर्तमान पथ पे चक्कर लगाती, तथा इस चक्कर लगाने की क्रिया को ही हम उसका परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, देखो ये क्या होता है, मैंने इसका एग्जांपल ये दे रखा था। ठीक है, सॉरी, किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना, लेकिन ये क्या है। ठीक है, अपने अक्ष पर, लेकिन जो सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है ना, वो अपने अक्ष पर घूमता है। ठीक है, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमते हैं, सूर्य भी अपने अक्ष पर घूमते हैं, जो मैंने बताया था 25 करोड़ लेता है मिल्की वे का चक्कर लगाने में। ठीक है, तो जो अपने अक्ष पर घूमता है उसे रोटेशंस कहते हैं। सॉरी, ये रोटेशन किसे कहते हैं, जो अपने अक्ष पर घूमता है, अपने अक्ष पर घूमता है। और परिक्रमण किसे कहते हैं, रिवोल्यूशंस किसे कहते हैं, जो कि किसी को केंद्र मान कर घूमता है। जैसे देखो, ये सूर्य हो गया, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रहा है। ठीक है, जिसके सूर्य को लेकर केंद्र मान लिया पृथ्वी, और उसी के चारों ओर घूम रहा है, उस कंडीशन को हम कहते हैं परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, रिवोल्यूशंस कहते हैं। अगर यहाँ मिस्टेक हो गया होगा तो आप माफ़ कीजिएगा। ठीक है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
नेक्स्ट बात करें सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, उसको जान लेते हैं। सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी की बात करें, एवरेज इसके डिस्टेंस की बात करें तो 14.96 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ माना जाता है, ठीक है, 15 करोड़ के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का व्यास, ये सब याद रखिएगा, पूछा जाता है आपको। आपको लगता है कि ये डिजिट जरूरी नहीं, लेकिन जरूरी है, ठीक है। इसका रेडियस का बात करें तो 13,92,000 किलोमीटर है, ठीक है, सूर्य का रेडियस का बात करें। सूर्य अपने अक्ष पर, मैंने बताया था, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य का व्यास, रेडियस, पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना है। देखिए, यानी कि अगर हम बात करें सूर्य का रेडियस का बात करें तो ये किससे, सूर्य पृथ्वी के रेडियस से कितना, 109 गुना है। इतना गुना है सूर्य उसके पृथ्वी के रेडियस से बड़ा है, कितना बड़ा सूर्य है। फिर सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो सूर्य होते हैं, अपनी ऊर्जा होते हैं, वो किस क्रिया के द्वारा उत्पन्न करते हैं, वो नाभिकीय संयन होते हैं उसमें, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं, ठीक है, याद रखिए। फिर हाइड्रोजन होते हैं, इसमें देखिए क्या क्या पाया, हाइड्रोजन होते हैं यानी 71% पाया जाता है सूर्य में, और हीलियम होते हैं 26.5% पाया जाता है, और अन्य गैसें होते हैं वो 2.5% पाया जाता है सूर्य में। सबसे जो अधिक मात्रा में होते हैं वो हाइड्रोजन पाया जाता है सूर्य में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सूर्य की संरचना के बारे में, उसकी बनावटों के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सूर्य की संरचना को हम 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। इसमें देखिए 3 आंतरिक भाग हो गया है इसमें, और 3 बाह्य भाग, ठीक है। तीन आंतरिक भागों के बारे में डिस्कस करेंगे और 3 बाह्य भागों के बारे में, ठीक है। तो कोर लगा, कोर जिसको कहते हैं या कोर जिसको कहते हैं, ये बीच वाले भाग को हम कोर कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट उसके जस्ट उसके फिर उसके साइड वाले, मतलब कोर से जस्ट उसके बगल वाले पार्ट को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विकिरण मंडल कहते हैं, यानी कि रेडिएटिव जोन कहते हैं, यानी रेडिएटिव जोन कहते हैं। नेक्स्ट उसके फिर उसके बाद वाला को पार्ट को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं संवहन मंडल कहते हैं, यानी कि कॉन्वेक्टिव जोन कहते हैं। फिर उसके बाद वाला भाग को क्या कहते हैं, उसको प्रकाश मंडल कहते हैं, यानी कि उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं। यहाँ देखिए ये प्रकाश मंडल कहते हैं, लेकिन इस पार्ट को नहीं, फिर प्रकाश मंडल से भी आगे वाला पार्ट को क्या कहते हैं, लेकिन उससे जस्ट इससे पीछे फिर आ जाएंगे उसके उस पार्ट को क्या कहते हैं, उस पार्ट को हम वर्णमंडल कहते हैं, यानी कि क्रोमोस्फेयर कहते हैं। नहीं, केवल लास्ट वाला पृथ्वी के लास्ट, नहीं सॉरी, सूर्य के सबसे बाह्य भाग को क्या कहते हैं, बाहरी भाग को कहते हैं, मतलब सरफेस को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं कोरोना कहते हैं, कोरोना यानी कि किरीट कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो पृथ्वी के होते हैं सबसे आउटर लेयर को क्या कहते हैं, तो कोरोना कहते हैं, और सबसे आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्रोड कहते हैं, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, मैंने बताया था कोर, अभी कक्कर के बारे में डिस्कस करते कोर क्या है, ठीक है। तो मैंने कोर यानी कि सिंपल सी कोर, सूर्य का केंद्र भाग क्रोड होता है, मैंने बताया था कल, कहलाता है। केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए कितना तापमान है, 15 मिलियन, 15 मिलियन मतलब 1.5 करोड़ का बात किया जाए, उतना इसका डिग्री सेल्सियस है, जिससे यहाँ पर सभी पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। यहीं पर नाभिकीय संलयन, मैंने बताया था पृथ्वी में नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित होता है, अभिक्रिया होता है, जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नाभिकीय संलयन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कौन सा क्रिया होता है सूर्य में। नेक्स्ट बात है विकिरण का बात करें, यानी कि रेडिएटिव जोन का बात किया जा रहा है, ठीक है, विकिरण का बात किया जा रहा है। तो सूर्य का यह जोन कोर को चारों ओर से ढके हुए थे, यानी कि ये जोन कोर हो गया, वो चारों ओर ढके होते हैं, ठीक है, कोर भाग को इसको ढके होते हैं। फिर क्रोड से निकली हुई ऊर्जा, यानी कि देखो ये क्रोड से निकल रही ऊर्जा, ये ऊर्जा निकल रही है, ठीक है, और इसी ऊर्जा को होते हैं आगे बढ़ते हुए विकिरण मंडल में विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचाती है, यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचाती है। किस रूप में, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचाती है, ठीक है। और इससे कौन कौन से निकलते किन्हें, वो देख लीजिए, एक्सरे, गामा किरण और फोटोन, ठीक है, याद रखें फोटोन। एक्सरे हो गया है, गामा किरण हो गया, फोटोन हो गया, ये सब कहाँ से, याद रखें किसी से विकिरण होता है, यानी ये कहाँ से, यानी कि क्रोड से ही निकलता है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुँचती है, और इस रूप में आपको देखने को मिलता है, एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, या फोटोन के रूप में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें फिर यहाँ पे
कन्वेक्टिव जोन का बात करें यानी कि संवहन मंडल क्या है, तो यहीं से ऊर्जा का आगे संवहन होता है, यानी कि संवहन कहते हैं, पास किया जाता है, ठीक है। और इस जोन में हाइड्रोजन्स के बने सेल पाए जाते हैं और इन्हीं के बीच से ऊर्जा का आगे संवहन होता है। याद रखें, यानी हाइड्रोजन से बने सेल किस में पाया जाता है, तो याद रखें संवहन मंडल में, यानी कि कन्वेक्टिव जोन में पाया जाता है। याद रखें, हाइड्रोजन से बने सेल, ठीक है। नेक्स्ट बात करें प्रकाश मंडल, ठीक है। प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर, यह सूर्य का वह भाग है जो हमें दिखाई देता है, लेकिन ये दिखाई तो वो सब तो दिखाई नहीं देता, ये दिखाई देता है, इसे दृश्य भाग कहते हैं, यानी कि जो दिखाई देता है। इसका तापमान बात किया जाए तो यानी 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। याद रखिएगा, इसका तापमान, प्रकाश मंडल का तापमान कितना होते हैं, वो 6000 डिग्री सेल्सियस। फिर बात करें सौर, अभी ये यानी सौर कलांक क्या है, यानी सौर कलंक क्या है, यानी कि सन स्पॉट क्या है, तो सूर्य के प्रकाश मंडल पर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं जिन्हें सौर कलंक कहा जाता है। देखो ये काले धब्बे दिखाई दे रहा है ना, इसी को सौर कलंक कहा जाता है, ठीक है। और सूर्य से ऊर्जा का स्थानांतरण की वजह से कुछ काले धब्बे बन जाते हैं और इसका तापमान होते हैं, कितना होता है उस काले धब्बे का, 4000 से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस का तापमान इसका होता है। और सौर कलंकों की संख्या में लगभग 11 वर्ष के चक्र के दौरान वृद्धि तथा कमी होती है। इसमें वृद्धि और कमी जो होते हैं वो 11 वर्ष चक्र के बाद होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये तुरंत ही नहीं होता, बहुत लंबे वर्ष लगता है, दिन तब ये सब देखने को मिलता है, ये काले धब्बे लेकर सौर कलंक देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट बात करें यहाँ पे वनमंडल, ठीक है, जिसको वनमंडल यानी कि क्रोमोस्फेयर, ठीक है। तो यह प्रकाश मंडल के ऊपर का आवरण होता है और इस सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। इस सूर्य का वायुमंडल किसे कहते हैं, यानी कि वनमंडल को कहते हैं, यानी कि क्रोमोस्फेयर को इस सूर्य का वायुमंडल कहते हैं। अब सौर ज्वाला क्या है, सौर ज्वाला सूर्य की सतह पर होने वाली विस्फोट, देखो सूर्य की सतह पर जो विस्फोट होते हैं ना, लेकर देखो ये विस्फोट हो रहा है, देखो ये नहीं गर्म लावा होते है, विस्फोट हो रहा है, जो कि अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और लपटों के समान दिखाई देते हैं, उन्हें सौर, देखो ये उन्हीं को सौर ज्वाला कहते हैं। देखो ये आग का है, लेकिन ये सिंपल से ये विस्फोट होता है, ठीक है, सूर्य के बाहरी लेयर की ओर, बाहरी सतह की ओर। फिर लेकर सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियलिस और दक्षिण ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, यानी कि देखो उत्तरी ध्रुव पर इसे क्या कहते हैं, यानी ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं, और दक्षिण ध्रुव पर इसे क्या कहा जाता है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें, दक्षिण ध्रुव पर इसे कहा जाता है ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, यानी कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दक्षिण ध्रुव पे और उत्तरी ध्रुव पे क्या कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोरोना, यानी कि सबसे सूर्य के सबसे अंत यानी सबसे बाह्य भाग को कहते हैं, ठीक है, सबसे आउटर प्लानट को कहते हैं, प्लानट लेयर को कहते हैं, प्लानट लेयर को। इसी की बात करें, प्लानट क्या, मैंने आउटर लेयर कह सकते हैं, यानी यह सूर्य की सबसे बाहरी परत है, मतलब कोरोना, और इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है, यानी कि इसे सूर्य ग्रहण के समय देखा जाता है। मैंने सूर्य ग्रहण क्या होता है मैंने बता दिया था, ठीक है, और चंद्र ग्रहण भी मैंने बता दिया था, ठीक है। अब बताओ तो सूर्य ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण कब होते हैं, जब इसमें जब क्या होता है, इसमें सन जब होते हैं वो पृथ्वी और सूर्य के बीच आए तो तभी सूर्य ग्रहण लगते हैं ना, और जब सन होते हैं वो बाहर हो जाएंगे तो चंद्र ग्रहण लगेगा, ठीक है। मैंने बता दिया, वायुमंडल टॉपिक में मैंने बताया, तो आप उससे अगर नहीं देखे तो उसे देखिए जाके। और इसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है कि सूर्य बन चुका है बहुत बार कि सूर्य का मुकुट किसे कहते हैं, तो कोरोना को कहते हैं, ये कीट को कहते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही फ्रेंड, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।